हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हाउ कैन वी सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। व्हेन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पुट इक्वल टू ज़ीरो। जब हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल रखते हैं तो वो बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब क्या होता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूज़न होगी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या रहती है, टू। हाईएस्ट डिग्री टू, पॉलिनोमियल विद हाईएस्ट डिग्री टू इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब हम उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखते हैं तो वो बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इज इक्वल टू ज़ीरो लगाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखेंगे तो चैप्टर 2 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जो कि क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड। और ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ए क्या है यहाँ पे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म ए बी सी हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। और कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें कौन कौन से मेथड रहेंगे उसको सिंप्लीफाई करने के। सो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर आर टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन मेथड, factorization method, and another one is quadratic formula. quadratic formula, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये दो मेथड है जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस पार्टिकुलर इक्वेशन को हम दोनों मेथड से करने की कोशिश करेंगे, क्वाड्रेटिक से भी और फैक्टराइजेशन मेथड से भी। तो पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो स्टूडेंट, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा और कांस्टेंट टर्म जो भी होगी उन दोनों की प्रोडक्ट पहले हम कर लेते हैं 1, और 4 की प्रोडक्ट आ गई 4। और बीच वाली टर्म हम देख लेते हैं क्या है, बीच वाली टर्म हमारी -4। तो हमें फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना होता है, बीच वाली टर्म जो होती है, मिडल टर्म, उसको स्प्लिट करना होता है, दो पार्ट में उसको स्प्लिट करना होता है। दैट सम शुड बी इक्वल टू द सेम टर्म एंड प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू ए सी, मतलब ए और सी की प्रोडक्ट के इक्वल आनी चाहिए उनकी प्रोडक्ट। तो 4 के प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। 4 के प्राइम फैक्टर आएंगे 2 और 2, तो हमें फैक्टर भी मिल चुके हैं, क्या, -2x। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो -4x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ जाएगा। तो अब इन दोनों टर्म में आप कॉमन देखो क्या है, x और x दोनों कॉमन, तो बचा क्या, x -2। ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में x कॉमन नहीं है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2। तो बाहर अगर माइनस, अंदर का साइन हो जाएगा चेंज, 2 2 4, x -2 कॉमन, ये ले लिया हमने कॉमन, बचा क्या है, x -2। तो फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो रूट्स क्या आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2, बिकॉज आइदर x -2 इज इक्वल टू 0 और x -2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 और 2। तो ये जा गया हमारे पास रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये तो था कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, इसी क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को, एक्स स्क्वेयर -4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस मेथड को ज़्यादा इजी कंसीडर करते हैं, क्योंकि दोनों ही मेथड इजी हैं। और इस मेथड के लिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए, आपको सिर्फ ABCD आनी चाहिए। अगर आपको ABCD आती है तो आप हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ABCD बता देता हूँ क्या होती है। एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है A, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1, और x के साथ जो भी कोफिशिएंट आपको दिखाई दे रहा है विद साइन, वो होता है B, और जो कांस्टेंट जिसके साथ x या कोई भी वेरिएबल नहीं है वो होता है C। ABC सबको ही आती होगी, ABC तो क्लियर, अब आ भी गई होगी जिसको, अगर नहीं आती होगी तो फिर हम निकालते हैं D।
डी स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट, और डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, -4 इंटू ए इंटू सी। -4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, माइनस 16, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 0। डी की वैल्यू आ गई 0। अब ए बी सी डी निकालने के बाद फिर बारी आती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आई होप ए बी सी डी सबको आ गई होगी कि किस तरह से मैंने ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बेसिस पे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, यह है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहाँ पर 1/1 हम जो भी वैल्यू हमने फाइंड आउट किया उसको पुट कर देते हैं। माइनस बी की वैल्यू क्या हमारे पास -4, तो -4 प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या है 0, ए की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस, एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस माइनस प्लस, मतलब +4 + 0 अपॉन 2, और x इज इक्वल टू 4 - 0 अपॉन 2। तो 4 में अगर 0 ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा सिर्फ 4, तो 4/2 मतलब 2, और 4/2 मतलब 2। तो हमारे रूट्स क्या आ गए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी 2। तो ये है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें दे रखी है तो हम उसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। तो स्टूडेंट ये तो सिंपल एक जो है इंट्रोडक्शन के टाइप में आप कंसिडर कर सकते हो कि पहली 2 एक्सरसाइज है वो आप बिल्कुल आसानी से इनसे मतलब मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हो, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो या फिर फैक्टराइजेशन मेथड, दोनों ही मेथड ईजी है। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस मेथड को कितनी फ्लुएंसी से करते हो। ये कुछ स्टूडेंट को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत ज़्यादा आसान लगता है और किसी को फैक्टराइजेशन आसान लगता है। तो आपको परफेक्शन गेन करना है किसी भी एक मेथड में, अगर दोनों में कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर आते हैं फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज, तो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फिर है थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से किसके ऊपर बेस्ड है, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। डिस्क्रिमिनेंट एक्सरसाइज 4.3 डिस्क्रिमिनेंट। अब जैसे अभी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिंप्लीफाई किया तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है डी, जिसकी वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट की थी b² - 4ac से। तो स्टूडेंट अगर डी की वैल्यू आपने फाइंड आउट की और वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से बड़ी है, 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी कुछ भी है, तो रूट्स कैसे आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट अलग अलग आएंगे रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट, पहली कंडीशन। अगर d इक्वल टू 0 है देन 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट, 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट। अगर d इक्वल टू 0 है तो फिर है थर्ड कंडीशन, इफ़ d इज़ लेस देन 0, अगर d लेस देन 0 है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई रूट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा रियल, नो रियल रूट एग्जिस्ट। क्लियर? एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इफ़ डी क्या है डिस्क्रिमिनेंट, अगर वो ग्रेटर देन 0 है देन 2 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट। अगर डी इक्वल टू 0 है 2 आइडेंटिकल या 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट, डी लेस देन 0 है नो रियल रूट एग्जिस्ट। अब इसी के ऊपर बेस्ड हम लास्ट एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन कवर अप करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते तो उनको फाइंड आउट करो, मतलब अगर रियल नहीं है फिर फाइंड आउट नहीं करना, फिर तो हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। तो फर्स्ट क्वेश्चन 2x² - 3x + 5 इज इक्वल टू 0, 2x² - 3x + 5 इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 5। d फाइंड आउट करेंगे b² - 4ac, तो b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 4ac 9 - 40 - 31, d की वैल्यू आ गई -31, तो d की वैल्यू -31 का मतलब है लेस देन 0, तो नेचर ऑफ क्या होगा अनरियल, मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। क्लियर? अब सेकंड पार्ट कंसीडर करते हैं इससे ही।
सेकंड पार्ट है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। वैसे ही ए क्या है 3, बी क्या है -4√3 और सी क्या है 4। ABCD तो सबको आती है और आ भी गई होगी, अब किसी को नहीं आती होगी तो। और डी क्या है B² माइनस 4AC। तो B² मतलब -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4, तो 16 3 जा 48 -48। डी की वैल्यू क्या आ गई 0। डी की वैल्यू 0 है, तो डी की वैल्यू अगर 0 है 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट, देयरफॉर। तो स्टूडेंट ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके बेसिस पे हमने डी फाइंड आउट किया था, 0 आ गया था। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अब हम अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। तो सबसे पहले तो नेचर ऑफ रूट्स पूछा था, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से 2√3/3 2√3/3। तो इस तरह से हम जो है चैप्टर 4 में बेसिक कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 2। वो आपको बोर्ड में जो है 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। उसमें हमें गिवन क्या है कि 2 इक्वल रियल रूट्स आर गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ABCD के पी क्यू आर एस कुछ भी। तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है के। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमें इक्वल रूट्स दे रखे हैं। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, बी की वैल्यू क्या है के, सी की वैल्यू क्या है 3। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल के 0 के इक्वल रखेंगे, वाई बिकॉज 2 इक्वल रियल रूट्स गिवन, 2 इक्वल रियल रूट्स गिवन। ये में दे रखे हैं कि दोनों इक्वल और रियल रूट्स हैं। तो डी आ जाएगा हमारा B² -4AC इज इक्वल टू 0, K² -24 इज इक्वल टू 0। तो K² इज इक्वल टू 24, तो K की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर K इज इक्वल टू प्लस माइनस √24। √24 कैन बी रिटन एज प्लस माइनस 2√6। तो स्टूडेंट इस तरह से हम चैप्टर 4 को अच्छी तरह से कवर अप कर सकते हैं। और जो भी इससे प्रॉब्लम आएगी आपको वो शायद इस वीडियो के थ्रू ही क्लियर भी हो जाएगी आपको। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।